नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में झारखंड की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में शीतलहर का असर तेज है। 13 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। ठंड को देखते हुए रांची के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद है और 7 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए रांची के बिरसा मुंडा चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। बाघ शेर के बाड़ों में ब्लोअर और हाथियों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। आहार बढ़ाया गया है और मल्टीविटामिन दिए जा रहे हैं। नए साल को लेकर चिड़ियाघर सैलानियों से गुलजार है। धनबाद के SNMMCH अस्पताल से चोरी हुआ नवजात बच्चा पुलिस ने 12 घंटे में सुरक्षित बरामद कर लिया। नर्स बनकर आई महिला बच्चे को ले गई थी। CCTV के आधार पर कार्रवाई करते हुए भूली से बच्चा मिला। मामले की जांच जारी। चतरा के पूरा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के दौरान हुई फायरिंग में TSPC के पूर्व टॉप कमांडर देवेंद्र गुंज समेत 2 लोगों की मौत हो गई। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पैसों के बंटवारे और पुरानी रंजिशों को लेकर गोलीबारी हुई। मामले की जांच जारी है। बोकारो में पुपुनकी में रास्ते के विवाद के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल इलाके में पुलिस कैंप कर रही है और जांच जारी है। सऊदी अरब में गोली लगने से मृत गिरिडीह के प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो का शव 2 महीने बाद भी भारत नहीं आ सका है। ना तो शव पहुंचा है और ना ही मुआवजा मिला है। परिजन आर्थिक संकट में है और मदद की गुहार लगा रहे हैं। झारखंड सरकार की टीम सऊदी दूतावास के संपर्क में है और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पाकुड़ में रेलवे कैंप स्थित एक सरकारी आवास में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। रेलवे के सहायक अभियंता के घर से 25,000 नगद, सोने की चेन और अन्य जेवरात चोरी हुए हैं। घटना की सूचना पर रेलवे और नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। फिलहाल लिखित शिकायत नहीं मिलने के कारण प्राथमिकता दर्ज नहीं हो सकी है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर रांची नगर निगम जलाशयों का अतिक्रमण और प्रदूषण मुक्त करने में जुट गया है। सभी प्रमुख डैम और तालाबों के आसपास अवैध निर्माण पर सख्ती और निगरानी बढ़ाई गई है। दूषित नालों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। पलामू में अंधविश्वास के चलते बुजुर्ग बच्चू मोची की सुपारी देकर हत्या कराई गई। मामले में मृतक के बेटे समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिता की हत्या के लिए 40,000 रुपया की सुपारी तय हुई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अंधविश्वास और आपसी शक के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। सभी आरोपी करीब 20 वर्ष के हैं और मामले की जाँच पूरी कर ली गयी है। झारखंड में कड़ाके की ठंड के कारण त्वचा रोगों के मरीज बढ़ रहे हैं। रिम्स के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार के अनुसार सर्दी में रोज साबुन का इस्तेमाल त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। सप्ताह में 2-3 दिन माइल्ड साबुन का प्रयोग करें और नहाने से पहले तेल मालिश करें। मॉइस्चराइज, पर्याप्त पानी, नींबू, आंवला व हरी सब्जियों का सेवन त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार है। देवघर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व CM चंपाई सोरेन ने आदिवासियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कानून लागू होने के बावजूद आदिवासियों की जमीन घट रही है और घुसपैठियों की बढ़ती संख्या स्थानीय लोगों के लिए चुनौती बन रही है। उन्होंने 30 जून 2026 को भोगनाडीह में आदिवासियों के हक पर जागरूकता सभा आयोजित करने का घोषणा की। जमशेदपुर में ऑल इंडिया संथाली राइट्स एसोसिएशन ने ऑल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष के अवसर पर साहित्यकारों को और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित किया। इसमें ऑल चिकी लिपि के रचनाकार पंडित रघुनाथ मुर्मू के पोते बी मुर्मू भी शामिल थे। कार्यक्रम में 12 साहित्यकारों को प्रोत्साहित पत्र देकर सम्मानित किया गया और मुर्मू ने इस उपलब्धि को अपने दादा के अथक प्रयास और समाज के लिए गर्व का दिन बताया।
धनबाद के NSMMCH अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी होने पर आदिवासी समाज हंगामा कर अस्पताल में पारंपरिक हथियार लेकर पहुंचे। पुलिस ने तबातोड़ कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों में बच्चा बरामद कर मां को सौंप दिया। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अस्पताल का एक कर्मचारी भी शामिल है। SSP ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था जांचने और पुराना विरोध रोकने के निर्देश दिए। बोकारो वनवासी कल्याण केंद्र द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रांतीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति श्रीनिवासन वर्मा ने झंडा फहराकर किया। उन्होंने खेलकूद के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इससे ट्राइबल बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का अवसर मिलेगा। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने भी बच्चों को अवसर देने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रतियोगिता में 13-15 जिलों के जनजाति बच्चे भाग ले रहे हैं और यह 2 दिन तक चलेगा, जिससे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलेगा। पलामू पुलिस ने आपराधिक गिरोह द्वारा नक्सलियों की तरह फेक नामों का इस्तेमाल कर रंगदारी और हमलों का अंजाम देने का खुलासा किया है। गिरोह सोशल मीडिया के माध्यम से नए और कम उम्र के लड़कों को जोड़कर फेक नाम से अपराध करवा रहा है। साल 2025 में पुलिस ने दीपक सिंह, राहुल दुबे और प्रिंस खान के नामों से की गई कई रंगदारी और फायरिंग की घटनाओं में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। पलामू पुलिस ने पिछले 1 वर्ष में 1159 अपराधियों को गिरफ्तार किया और 56 देसी कट्टा, कई आधुनिक हथियार और 88 लाख रुपया बरामद किए। SP रिश्मा रमेश ने बताया कि गिरोह का मकसद अपनी वास्तविक पहचान छुपाना और अपराध करना है। उन्नाव और उत्तराखंड मामलों को लेकर सोमवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर वाम संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने का विरोध करते हुए भाजपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई। रांची के और माझी थाना मालखाने से 200 किलो गांजा चूहे द्वारा खा जाने के मामले पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे हास्यास्पद बताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उनके बयान पर कटाक्ष किया और इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया। मामला जानकारी 2022 का है, जिसमें पुलिस ने 200 किलो गांजा जब्त किया था। धन्यवाद। भाजपा प्रदेश कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात के वर्ष धन्यवाद। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात के वर्ष 2025 के अंतिम प्रसारण का समूहीकरण किया गया। इसमें विधायक राज सिन्हा समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्र निर्माण, जन सेवा और विकसित भारत पर जोर दिया। उपस्थित नेताओं ने उनके संदेशों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न रेल खंडों को स्वचालित सिग्नल सिस्टम से जोड़ने के कार्य को लेकर 30 दिसंबर को 1 दिवसीय लाइन ब्लॉक लिया जाएगा। इस चक्रधरपुर रेलवे मंडल से होकर चलने वाली कई ट्रेन रद्द रहेगी, वहीं कई ट्रेन ही शेड्यूल होकर चलेगी। झारखंड में सुरक्षा बलों के तबातोड़ों एक्शन से घबराए माओवादी आपस में ही भिड़ गए। इस झपट में 2 माओवादियों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हुए। पुलिस के अनुसार कुछ मुद्दों पर माओवादियों के बीच आपस में ही झड़प हो गए। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसे ही ताजा और विश्वसनीय अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।